नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा खुद का कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ा है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करने लगी हूँ और इस लेवल पर अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के आई हूँ कि अब पीछे मुड़ कर के मैंने देखना ही बंद कर दिया है। अगर मैं पीछे मुड़ कर के देखूँ भी तो ऐसे लगता है अपने ऊपर गर्व फ़ील करना चाहिए, अपने आप को हैट्स ऑफ बोलना चाहिए, अपने आप को बोलना चाहिए वेरी नाइस, गुड। जो भी स्टेप्स लिए थे, जिस भी तरीके से चली हूँ, बिल्कुल सही चली हूँ और आज जो मैं फ़ील करती हूँ, वो इतना ज़्यादा इंटरनल है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, ठीक है? तो आज हम कॉन्फिडेंस की बात करेंगे और मैंने कौन-कौन से स्टेप्स लिए थे, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। कहीं पर भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन जाता है, डेफिनिटली आपको हेल्प मिलने वाली है। कॉन्फिडेंस, ठीक है? ये हो गया हमारा आत्मविश्वास। हमने दूसरे लोगों की नज़रों से अपने आप को जीते हुए देखा है, अपने आप को बहुत बार डाउन होते हुए देखा है। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे जीते हुए खुद को देखा है। मैं इन चीज़ों में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इन चीज़ों में बहुत अच्छी नहीं हूँ, अरे! मैंने ये गड़बड़ कर दी, अब दूसरे लोग कैसे मुझे देखने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो अपने आप को लेकर के, अपनी कमियों को लेकर के और बहुत बार दूसरे लोगों की वजह से, उन लोगों ने कहीं न कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर दिया होता है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। मैं खुद एक ऐसी इंसान रही हूँ बहुत टाइम तक, जहाँ पर मुझे अगर किसी से कुछ बोलना है ना, तो मुझसे जो पीछे-पीछे लोग आ रहे हैं ना, वो आगे जाकर के अपनी बात बोल दे रहे हैं, मैं वहाँ पर घंटों वेट कर रही हूँ। किस लिए? क्योंकि मुझे कुछ बोलना है, वो करेज लेके आनी है, वो हिम्मत लेकर के आनी है, मैं बोलूँ कैसे? मैंने मीडिया लाइन में बहुत सालों तक काम किया है। वहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि आपको किस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और मैं एकदम नीचे कॉन्फिडेंस। नए लोगों से बात करना है, नए लोगों को देखना है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे, स्टाइलिश, बहुत अच्छे, महँगे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा फ्लॉलेस मेकअप कर रखा है और पता नहीं बहुत ही देखने से भी लग रहा है कि क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है भई, इन्हीं को जाने दो, इन्हीं को जाने दो। ऐसे करते-करते अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा डाउन जाते हुए देखा है। किसी ने छोटी-मोटी बात बोल दी तो घर आकर के कई-कई दिनों तक रोते रहना, रात को सोना नहीं, वो एक ही बात को अपने माइंड के ऊपर चलाते रहना, इससे अपने और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस को डाउन होते हुए देखा है। तो अगर कुल मिलाकर के मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑलमोस्ट ऐसे 0 टू 5 के बीच में आप लगा सकते हो। अगर 100 में हम इसको देखें तो 0 टू 5 के बीच में ही मेरा कॉन्फिडेंस था, जहाँ मुझे बात करने तक में समझ में नहीं आता था कि मैं बात कैसे करूँ? अपनी बात रखूँ कैसे? अगर मैं किसी ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, तो वहाँ पर मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही दबा-कुचला-सा महसूस कर रही हूँ, यही लोग ऊपर हैं। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। बैकग्राउंड, कैसा बैकग्राउंड है, वैसा बैकग्राउंड ही नहीं था कभी भी। सोच उतनी खुली हुई नहीं थी। अपब्रिंगिंग, कैसे चीज़ों को देखा है बचपन से, कैसे माता-पिता ने पाला-पोसा है, बहुत सारी चीज़ें थी जो बड़े होने के बाद जब पूरी दुनिया के सामने वैसे जाना पड़ा, तो चीज़ें हो ही नहीं पाईं। और उस चीज़ ने अंदर ही अंदर अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करने का एक और ज़रिया ही बना लिया। तो इस तरीके से चीज़ें होते-होते फिर एक उसी बीच में होता है ना जैसे आप गिर रहे हो तो और ज़्यादा सिचुएशन आपकी खराब आ जाती है। तो उसी बीच में ऐसी और चीज़ें हुई जिसकी वज़ह से और ज़्यादा ट्रॉमा आ गए, और ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई, और ज़्यादा डिप्रेशन, और ज़्यादा अपने आप को ही गलत समझते रहना, कोसते रहना और जिसके साथ आप हो, जो रिलेशनशिप में हो, वो इंसान भी आपको ऐसे ही फ़ील करवा रहा है कि यू आर नथिंग, यू आर नथिंग, यू आर नथिंग, तुम गलत, तुम ये गलत, तुम वो गलत। धीरे-धीरे ये सारी चीज़ों का भार पड़ते-पड़ते कॉन्फिडेंस की लग गई धज्जियाँ। कुछ नहीं बचा वहाँ पे। लगा कि इस दुनिया में अगर कुछ भी नहीं आता है या निल कंडीशन है, तो वो मेरी ही है और अब आगे कैसे बढ़ा जाए? अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की। सबसे पहले तो खुद, खुद को ये सोचना कि क्या मैं ऐसा जीवन जीने के लिए बनी हूँ? खुद से क्वेश्चन करना,
खुद से सवाल करना। ये भी तब हुआ जब मैंने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर लेकर के जाने के लिए हेल्प लेनी शुरू की। तो सबसे पहली जो हेल्प थी वो मेरी बुक्स से शुरू हुई थी। मैंने देखिए थेरेपिस्ट से भी हेल्प ली है। मैंने डिप्रेशन के लिए मैं गई हूँ, डॉक्टर्स के भी पास में गई हूँ। मेरे मेडिसिन्स भी चली हैं। कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच-सोच करके थक चुका होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरीके से डाउन हो जाता है। तो उसमें मुझे जहाँ पर भी हेल्प लगी मैंने डेफिनिटली वहाँ पर हेल्प ली है लोगों की। अब धीरे-धीरे करके हेल्प अगर आपको भी कभी लेने का मौका पड़े, आपको लगे कि आपको हेल्प लेनी है, तो मैं कहूँगी आप डेफिनिटली हेल्प लीजिए। अगर आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं पॉजिटिव वे में आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, तो डेफिनिटली हेल्प लीजिए। कुछ वीडियोज़ हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, वो ही एक हेल्प की तरीके से ले लीजिए। क्योंकि जब मेरा समय था, तो ये वाला समय नहीं था। आपको कुछ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है हेल्प लेने की, तो आप डेफिनिटली हेल्प लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। धीरे-धीरे करके ये समझना शुरू किया कि मैंने एटलीस्ट अपने लिए इतना स्टेप तो लिया है। क्या मैं इस चीज़ के लिए ऐसे बनी हूँ? क्या मुझे ऐसे जीना चाहिए? क्या मुझ में कोई कमी है? वैसे ही नैन-नक्श, वैसे ही एक आम लड़की हूँ मैं, एक आम इंसान। तो क्या मैं अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं कर सकती? मुझे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करने। कॉन्फिडेंस का ना सबसे पहला पॉइंट अगर मेजर पॉइंट आप अपनी जेब में कोई रखना चाहते हो ना, तो वो यही लेके जाना। इसके अलावा नहीं चाहिए तो कोई भी पॉइंट मत रखना। बस एक पॉइंट रखना। कॉन्फिडेंस हाई करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। कोई दूसरा आके मुझे कहे, "वॉव! अरे वाह! तुम तो इतने बदल गए।" मुझे वो सुनना ही नहीं है। क्या मुझे इसकी ज़रूरत है अपने लिए, मुझे मेरे लिए करना है। तो जब यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल जाता है ऐसे थाड़ ऊपर। यस, रियली में। ऐसे करके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि अब हमने किसी और के लिए ये करना ही नहीं है। अब हमने अपने लिए वो करना है। तो जब हम अपने लिए वो ठेका उठा लेते हैं ना, अपने लिए वो डिसीज़न लेते हैं ना, अपने लिए हो जाते हैं ना, यहाँ से एक्चुअली हमारी रियल जर्नी की शुरुआत होती है कि मुझे मेरे लिए करना है। अब जहाँ पर भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं डाउन फ़ील करती हूँ, मैं लोगों के सामने खड़े होने के लिए, उनसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, लोगों को आगे जाने देती हूँ, तो उन लोगों में ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ हैं? उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। कपड़े तो मुझे दिख रहे हैं, मेकअप तो मुझे दिख रहा है। सच्चाई ये है कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे साइड करके आगे चले गए और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी इसीलिए मैं साइड हो गई और मैंने उन्हें आगे जाने दिया। इसके बाद ब्रांडेड कपड़े ये वो तो आप साइड ही छोड़ दो। मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक भी इन चीज़ों के ऊपर कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया है कि मुझे ब्रांडेड कपड़े होंगे तो ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। मेरे पास जो भी कपड़े हैं, अगर वो मुझ पर सूट करते हैं, मेरी बॉडी टाइप को सूट करते हैं, मेरे लिए कंफर्टेबल हैं, वो मुझ पर खिल कर के आते हैं और उन्हें पहनने के बाद में मैं अच्छा फ़ील करती हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ। मुझे अपनी बातें रखनी आनी चाहिए लोगों के सामने। तो क्या मैं अपने सामने अपनी बातें रखती हूँ? इसके लिए मैंने की थी मिरर प्रैक्टिस। शीशे के सामने जाकर के मैंने अपनी बातें अपने आप से रखी थी। ये सोच कर के कि कोई बहुत बड़ा इंसान है जो शीशे में मेरे सामने बैठा हुआ है। उसके सामने मुझे अपनी बातें रखनी है। तो क्या मैं अपनी बातें रख सकती हूँ? मैंने अपनी बातें रखनी शुरू करी, अपने ही आप से और अपने ही आप से मैंने उसके सवाल-जवाब करने शुरू किए। तो इस तरीके से मेरा जो कॉन्फिडेंस था, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगा। मैंने अपने कपड़ों पर, अपने रहन-सहन पर, मैं किस तरीके से अच्छा फ़ील कर सकती हूँ, उन चीज़ों के ऊपर मैंने वर्कआउट्स को अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बनाया है, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करने में, उस चीज़ को बढ़ाने में डेफ़िनेटली बहुत हेल्प की है। अगर हम फ़िज़िकली फ़िट होते हैं, हम हेल्दी होते हैं, हम अच्छा फ़ील करते हैं अपने शरीर को लेकर के, तो ये चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस को 110% बढ़ाती ही बढ़ाती है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं हमेशा ही ज़ोर देती हूँ कि आप व्यायाम को, अच्छे खाने-पीने को,
उन कपड़ों को अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफ़स्टाइल में ज़रूर शामिल करिए, जो आपको अच्छा फ़ील करवाते हैं, आप कंफ़र्टेबल उन चीज़ों में फ़ील करते हैं। और अपने थोड़े कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के आप थोड़े बहुत वर्कआउट्स लेते हैं। आपकी स्किन टाइप को क्या सूट करता है, आपके फेस को क्या सूट करता है, आपको कौन-सा हेयर कट सूट करता है, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके आती जाती हैं आपके सामने और उन चीज़ों के ऊपर आप काम करते-करते कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ते हुए देखते हो क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अब आप अपने लिए बना रहे होते हो। ये सारी चीज़ें मैंने खुद से की हैं। इस बीच बहुत बार गड़बड़ हुई है। कोई ऐसा कपड़ा ले लिया जो किसी और को देखा था, नकल मारी थी, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। अरे भाई वो मुझ पे सूट ही नहीं कर रहा। जब मैं उसे घर आती हूँ, पहनती हूँ, 1 बार 2 बार मैं जब भी उसको पहनती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस ऐसा फ़ील करती हूँ कि है ही नहीं। मैं तो अनकम्फ़र्टेबल ही फ़ील कर रही हूँ, यहाँ से सही कर रही हूँ, वहाँ से सही कर रही हूँ, रहने दो भाई, ऐसा कपड़ा ही नहीं पहनना। तो फिर धीरे-धीरे करके गलतियों से सीखा कि एक्चुअली मेरे कपड़े जो हैं, वो मुझ पर कैसे लगते हैं, मेरी बॉडी टाइप क्या है, ये मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मेरी मदद करता है। मैं कैसी दिखती हूँ, कैसे मैं अपने ऊपर काम कर सकती हूँ, कौन-कौन सी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस उन चीज़ों से बढ़ता है। जितने भी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, एक बात आप याद रखिएगा, ये चीज़ भी मैंने अपनी ही मिस्टेक से सीखी है। ये दुनिया के सबसे बड़े नॉलेजेबल इंसान नहीं होते हैं। इनको ब्रह्मांड की हर एक चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, नहीं होता है। और वो इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली बोलते भी हैं कि नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर चीज़ का नॉलेज हो और मुझे हर चीज़ का नॉलेज लेना भी क्यों है? नहीं लेना है। तो इस जगह पर अगर आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक लर्नर बन के ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, जो कि मैंने खुद अपनी जर्नी से सीखा है। मैं एक लर्नर हूँ। मैं लाइफ़ टाइम के लिए एक लर्नर हूँ और मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। मैं बहुत बार सक्सेस स्टोरीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आपने नोटिस किया होगा अगर ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ मेरी देखी हैं तो, जिसके अंदर मेडिकल लाइन के कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, जो मैं बोल नहीं पाती। जो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसे बोलूँ कैसे? वो वर्ड ही ऐसे हैं, तो मैं उनके पूरे स्पेलिंग को बोल देती हूँ। बिल्कुल, मुझे इस बात में कोई भी शर्म नहीं है कि भई मैं वो वर्ड नहीं बोल पाती। वो वर्ड ऐसा भी नहीं है कि मेरी दिनचर्या का हिस्सा हो कि मुझे हर वक़्त बोलते रहना है। अगर वो मुझे हर वक़्त ही बोलते रहना होता तो डेफ़िनिटली वो वर्ड मुझे बोलने को आ ही जाता। तो ऐसा भी नहीं है कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, कि मुझे उसको सीखना ही पड़ेगा। अगर मुझे उसे सीखना नहीं पड़ रहा और मैं नहीं बोल पा रही, सो इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। जब हम उस चीज़ को भी कॉन्फिडेंटली रखते हैं लोगों के सामने, तो हमारा कॉन्फिडेंस झलकता है कि क्या हो गया? नहीं आता तो? इसमें कोई कमी वाली बात नहीं है, इसमें कोई खूबी वाली बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, मुझे आती होंगी। एक पॉज़िटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने माइंड को एकदम पॉज़िटिव रखते हो, खुला हुआ दिमाग रखते हो, चीज़ों को वैसे देखते हो जैसे आप देख रहे हो, ऐसे नहीं जैसे आप देखना चाहते हो। बहुत बार क्या होता है, हम देखना चाहते हैं लेकिन सामने वाला इंसान कुछ और ही कर रहा है। सामने वाली सिचुएशन कुछ और ही है। अब यहाँ पर हम ही अपने आप को डाउन फ़ील करना शुरू करते हैं। ये छोटी-छोटी बिल्कुल ऐसी माइक्रो चीज़ें हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये ना हमारे कॉन्फिडेंस को कहीं न कहीं डाउन कर रही होती हैं। और इन चीज़ों के बारे में मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेकर के अपनी ही टीचर बन कर के ये वाली चीज़ को समझा है, सीखा है और देखा है कि अब मुझे ज़िंदगी को वैसे देखना है जैसी वो फ़िलहाल दिख रही है। जैसे मैं देखना चाहती हूँ वैसे दुनिया काम नहीं करने वाली है। हाँ, जैसे मैं देखना चाहती हूँ वैसे मैं अंदर की अपनी दृष्टि को डेफ़िनेटली बनाऊँगी। मैं पॉज़िटिव अपना माइंडसेट रखूँगी। मैं दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति किसी ने मुझे कुछ गलत बोल दिया है, मैं घंटों उसको दिमाग में नहीं चलाने वाली हूँ। किसी ने मुझे कुछ गलत ऐसा कुछ बोल दिया है जो कि मुझे एकदम से हर्ट कर गया था, ठीक है भाई 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा हर्ट कर गया, मुझे तकलीफ हुई। अब मुझे इसको घंटों, महीनों, हफ्तों अपने दिमाग के अंदर नहीं रखना है। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें डाउन फ़ील करवाती हैं। हमारा कॉन्फिडेंस अंदर से मर रहा होता है और वही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही होती हैं। जैसे कि हमारा एक्टिव होना, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर अपने लिए काम करना, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने हेयर्स के ऊपर, हम कैसे दिख रहे हैं उसके ऊपर। मुझे अपने लिए ही इतनी भई फुर्सत नहीं है कि मैं दुनिया को वैसे जाकर के अभी देखना शुरू कर दूँ।
कि हो, उसने मुझे वैसे बोल दिया, अब मैं रोना शुरू कर दूँ। मैंने अपने आप को फुर्सत का टाइम देना बंद कर दिया है। मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। मैं हर उस घंटे में, हर उस आधे घंटे में, हर उस 5 मिनट में सीखती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ। मैं फ्री हूँ ही नहीं, मैं सीख रही हूँ। मैं एक लर्नर हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। मुझे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए लर्न करना है अपने लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, कि दूसरा आकर के मुझे बोले, "वॉव! क्या बात है!" मत बोलो, क्योंकि मैं आपके लिए कर ही नहीं रही, मैं मेरे लिए कर रही हूँ। और इन चीज़ों से मैंने ये समझा अपनी लाइफ़ के अंदर कि लोगों ने रियली ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि वॉव! आज मैं खुद हीलिंग देती हूँ, आज मैं खुद वो काउंसलिंग करती हूँ, जिसके लिए सालों पहले मैं खुद भटकी हूँ। आज मैं खुद उन चीज़ों को लोगों को लेकर के हैंडल करती हूँ, उनको समझाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, जिन चीज़ों के लिए कभी न कभी मैं खुद जूझी हूँ। मैंने खुद वो दिन देखे हैं, मैंने खुद अपने आप को परेशान होते हुए देखा है, खुद अपने आप को बहुत दबा-कुचला-सा महसूस किया है। मेरे पीछे सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे कि नहीं, तुम अच्छी हो, तुम कर सकती हो। लेकिन जहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, जहाँ मुझे 4 लोगों के बीच में जाना है, 60 लोग हैं, कभी 50 लोग हैं, पूरा ऑफ़िस है वहाँ पर, मुझे उन लोगों के सामने जाना है, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हम जाते हैं, जहाँ पर हमारे जो बैकबोन्स हैं, जो हमारे लिए खड़े होते हैं, जो हमें कॉन्फिडेंट फ़ील करवाते हैं, हमें बोलते हैं कि तुम तो इस दुनिया की सबसे अच्छे हो, पर दुनिया बोलती है तुम इस दुनिया की सबसे घटिया हो। तो यहाँ पर बीच में हम कहीं न कहीं फँस जाते हैं और हम परेशान होना शुरू करते हैं। तो दुनिया क्या बोलती है और मेरे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इस बीच की रेखा में मैं खुद के लिए क्या बोलती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। मैं खुद के लिए क्या सोचती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। मैं खुद को कैसे कैरी करती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। मैं खुद को कितना ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। आज मैं अगर अपनी पसंद का एक पजामा और टी-शर्ट भी पहन लेती हूँ और उसको पहन कर के मैं बाहर चली जाती हूँ, देन तब भी, उस समय पर भी मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ बिल्कुल उतना ही जितना मुझे करना चाहिए। आज मैं वो पर्सनैलिटी बन चुकी हूँ। मैं पीछे पलट करके नहीं देखती। अब जब मैं पीछे पलट करके अपने आप को देखती हूँ, तो ये सोचती हूँ, ये कहाँ थी? ये तो मेरे अंदर ही थी ना। मैं अपने आप को उस वक़्त में निकाल नहीं पाई थी। क्योंकि मैं दूसरे लोगों की नज़रों से अपने आप को देख रही थी। मैं अपनी नज़रों से अपने आप को नहीं देख रही थी। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जैसे भी अपने आप को कैरी करती हूँ, जैसे भी मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बनाया है, वो मेरे लिए इनफ है। मेरे अंदर के कॉन्फिडेंस के लिए इनफ है और वो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंट फील करवाती है। इट्स इनफ फॉर मी, दैट्स इट। वेरी, वेरी, वेरी सिंपल। दूसरों के लिए हम कभी इनफ नहीं होने वाले हैं। पूरी दुनिया के लिए हम कभी इनफ नहीं होने वाले हैं। उनको हम में कोई ना कोई कमी कभी ना कभी दिखने ही वाली है। हम कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो जाएँ, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो उनकी प्रॉब्लम के लिए या फिर उनकी तारीफ़ के लिए मैं बनी ही नहीं हूँ। मैं तो मेरे लिए बनी हूँ। इन सारे छोटी-छोटी चीज़ों ने मुझे एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाया है। कौन-सी स्मेल मैं कैरी करती हूँ, कौन-सी फ्रेग्रेंस मैं कैरी करती हूँ, अगर मैं उसे पसंद करती हूँ, मैंने धीरे-धीरे करके उसे अपनी अ, पसंद का हिस्सा बना लिया है, तो वो भी मुझे कॉन्फिडेंट फ़ील करवाती है। और जब मैं अंदर से कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ, तो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, "व्हाट आर यू वियरिंग? क्या पहना है भाई तूने? वाओ! अच्छा लग रहा है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन।" मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स सुनती हूँ मैं। मैंने जबकि ये उनसे सुनने के लिए किया ही नहीं है, तो मेरे लिए किया है। इट वर्क्स लाइक दिस, ओके। आप अगर इस तरीके से करते हो तो ये ऐसे काम करता है। अगर आप इस तरीके से नहीं करके उनके कि वो आपको कैसे बोलेंगे, वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, वो आपको बोलेंगे कि वाओ भूल जाओ, फिर नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। आपको अपने लिए करना होगा और बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो हैबिट्स होती हैं वो, उनके ऊपर जब आप काम करते हो ना तो कॉन्फिडेंस ऐसे जाता है डंग। और 1 साल बाद पलट करके अपने आप को देखना और बोलना क्या था, मैं तो पागल हूँ, वो मेरे अंदर ही थी इंसान। मैंने खुद को नहीं निकाला था, मैंने खुद को नहीं पहचाना था। लोगों के नज़रिए से क्यों देखना है मुझे? मेरे नज़रिए से देखना है। मुझे उन लोगों के नज़रिए से अपने आप को देखने की कोशिश करनी है, जो मेरे अंदर वो चीज़ें देख पाते हैं, जो शायद मैं नहीं देख पाती। और तब होता है मैजिक। तो अगर आप भी कॉन्फिडेंस फ़ील करना चाहते हो, कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हो, लोग तो आपको बोल ही देंगे। क्या आप अपने आप को बोलते हो?
क्या आप अपने आप को अच्छा फ़ील करते हो? क्या आप अपने आप को वो इंसान फ़ील करते हो, जो आप एक्चुअली में बनना चाहते हो? दूसरों की नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में। क्योंकि हमें जो कुछ भी होना है ना, अपनी नज़रों में हो रहा है। मेरे लिए मेरी कोई गवाही देने वाला है ना, तो वो मैं हूँ। मेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, मेरी आत्मा है। कोई और मेरे लिए क्या गवाही देगा? क्या कोई और मुझे इतना जानता है? तो कोई और मेरे फ्लॉज़ भी नहीं जानता। तो कोई और मेरी ये चीज़ें भी नहीं जानता कि कितनी बड़ी चीज़ें हैं मेरे अंदर, जिन्हें मैं बढ़ा सकती हूँ। कोई नहीं जानता, वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ। और अगर मैं उसे जान कर के आगे बढ़ा सकती हूँ, तो क्यों ना बढ़ाऊँ? और किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। ठीक है? बढ़ाओगे आज से अपना कॉन्फिडेंस? छोटी-छोटी चीज़ों पे डेली बेस पर काम करना शुरू करो, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। फिर देखना कैसे आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अपने-अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।